जनरल हॉस्पिटल से नौसरबाज गैंग को पकड़ लिया पंजाब पुलिस ने और इस गैंग से तकरीबन लाखों की मालियत की मेडिसिन बरामद हुई है। ये चोर क्या करते थे, हॉस्पिटल से मेडिसिन निकालते थे और अपने पास एक किराए पर कमरा लिया था। आज पुलिस ने गैंग पकड़ लिया है और ये कह रहे हैं नौसरबाज गैंग है। ज़रा बताएं इनके मतलब। ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि ये नौसरबाज इनके हत्थे चढ़ गया, वरना ये मेडिसिन तो सालों चोरी होती रहनी थी और ये अब से नहीं हो रही है, सदियों से हो रही है। अब मेडिसिन ऐसे तो चोरी नहीं हो जाती, ज़ाहिर है अमला मुलविस होता है। दराज में मेडिसिन पड़ी है, आते हैं उठाते हैं अंदर डालते हैं, शलवार के अंदर डालते हैं। ये इस चोरी की हालत में रोज़े भी रख रहे हैं, ये तरावियाँ भी पढ़ रहे हैं, ये ईद के बाद उम्रा करने भी जाएंगे। जनरल हॉस्पिटल से नौसरबाज गैंग को पकड़ लिया पंजाब पुलिस ने और इस गैंग से तकरीबन लाखों की मालियत की मेडिसिन बरामद हुई है। ये चोर क्या करते थे, हॉस्पिटल से मेडिसिन निकालते थे और अपने पास एक किराए पर कमरा लिया था। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो फिर जाके पता चलता है ये नौसरबाज हैं और इनसे लाखों की मालियत की मेडिसिन बरामद हुई है। मेरे साथ बिलाल खान सीनियर एंकर मौजूद हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था एक खातून का, जो कि सारी हकीकत उस खातून ने बताई है कि मेडिसिन कैसे चोरी होती है, हॉस्पिटल से बाहर कैसे मेडिसिन जाती है, सरकारी मेडिसिन है ये। तो खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह। लाल भाई, आपने एक प्रोग्राम कुछ दिन पहले किया था और आज पुलिस ने गैंग पकड़ लिया है और ये कह रहे हैं नौसरबाज गैंग है। ज़रा बताएं इनके मतलब। ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि ये नौसरबाज इनके हत्थे चढ़ गया, वरना ये मेडिसिन तो सालों चोरी होती रहनी थी और ये अब से नहीं हो रही है, सदियों से हो रही है। सरकारी दवाइयों पे जो इसका हाथ आता है वो साफ़ कर देता है। अब मुझे ये बताएं कि चोर ने कोई सलेमानी टोपी पहनी है या उसके पास अलादीन का चिराग है, उसमें से जिन निकलता है और वो फिर आता है यहाँ पर, यहाँ से दवाई उठाता है फिर ले जाता है। ये खुद ही जिन बने हुए हैं, ये खुद जिन बने हुए हैं, ये खुद जिन बने हुए हैं, ये खुद मेडिसिन गायब करते हैं। अमला इसमें मुलविस होता है। मैं मरियम साहिबा को कहता हूँ कि आप एक चक्कर इस जनरल अस्पताल का भी लगाएं, एमएस साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल का लगाएं, सर्विस अस्पताल का एक चक्कर लगाएं। मरियम साहिबा, आपकी बहुत ज़रूरत है इन अस्पताल वालों को। मेयो हॉस्पिटल लगाया और डिसमिस कर दिया। मेयो अस्पताल में भी हमने खबरें हाईलाइट की थी, हाँ हाईलाइट की हैं और उसके बाद भी चल रही हैं। हमने तो एक पूरी सीरियल शुरू की हुई है इनकी करप्शन के ख़िलाफ़, ये करते क्या है। अब मेडिसिन ऐसे तो चोरी नहीं हो जाती, ज़ाहिर है अमला मुलविस होता है। दराज में मेडिसिन पड़ी है, आते हैं उठाते हैं अंदर डालते हैं, शलवार के अंदर डालते हैं, अंडरवे में रख के लेकर जाते हैं। ठीक है ना, इसमें बड़ी बड़ी सर्जिकल जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं वो भी चोरी होती हैं। यानी कि जो मरीज़ हैं उन तक मेडिसिन पहुंचती नहीं है और ये चोर ले जाते हैं हॉस्पिटल से निकाल के। नहीं, वो मरीज़ तक पहुंच जाती है, ये नहीं कि नहीं पहुंचती, लेकिन ये बोझ पे ख़जाना होता है। अब गवर्नमेंट 10 इंजेक्शन भेज रही हैं, यहाँ पर 15 मरीज़ हैं। अब 10 मरीज़ों को तो 8 इंजेक्शन लग जाएंगे, 2 चोरी हो जाएंगे। ये नुकसान आपका और मेरा नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है, लेकिन पैसे इनकी जेब में जा रहे हैं। ये इस चोरी की हालत में रोज़े भी रख रहे हैं, ये तरावियाँ भी पढ़ रहे हैं, ये ईद के बाद उम्रा करने भी जाएंगे। ठीक है ना। अब एमएस साहब को गर्मी लगती है क्योंकि गर्मी आ गई है। एमएस साहब तो एसी वाले रूम में बैठे होते हैं, तो वो पागल का पुत्र है, वो बाहर निकलेगा। लाखों सैलरी मिल रही है, उसको क्या फिक्र है? तो नहीं निकलेगा ना, क्यों निकलेगा? एसी वाले कमरे में आपको मैं एसी वाले कमरे में बैठा दूँ, आप नहीं निकलेंगे भाई। बाहर जितनी गर्मी, मैं तो नहीं निकलूंगा। तो यही तो बात है। आप तो एक आम इंसान हो, वो एमएस है, उसने सिर्फ साइन करने होते हैं। ठीक है ना, उसने सिर्फ साइन करने हैं और एसी वाले कमरे में बैठ के गर्मियों में कॉफ़ी पीनी है। ये एमएस की जिम्मेदारी होती है बिलाल भाई, ये पूरा हॉस्पिटल संभालना। हॉस्पिटल के अंदर जितना क्राइम होता है और जितने ये चोर बैठे हैं, जैसे कैंटीन वाले लगा लें, पार्किंग वाले लगा लें, इजाफी चार्ज करते हैं। देखो जी, चोर की अगर बात करें, मेडिसिन कैसे बाहर जा सकती है? चोर ये मैंने आपको कहा तो है कि इनके पास कोई जिन तो नहीं है, ना अलादीन का चिराग है, अमला ही चोरी करता है ना। अब ये काम एमएस का है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे कि पुलिस ने नेक नीति के साथ जो छापा मारा है, मैं कहता हूँ कि सलाम है ऐसे पुलिस वाले को जो चौकी अंदर है, जनरल अस्पताल की जो चौकी है उसके इंचार्ज को। उसने एक एप्लीकेशन से ये सुराख लगाया है, ये अंधा सुराख था जहाँ तक वो पहुँचा है, और लाखों रुपए की मेडिसिन एक्सपोज की है कि भाई ये कुछ हो रहा है, लाकर एमएस के सामने रख दिया कि पकड़ो अब अपने मुलजिम, करो इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी, ईद भी गुजर जाएगी, आगे बड़ी ईद भी गुजर जाएगी और वो जो चोर हैं वो उम्रे पे चले जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे, अगली चोरी की तैयारी करेंगे, अल्लाह अल्लाह करके वापस आके दोबारा चोरी की तैयारी करेंगे। फिर कहेंगे अब एक सिटी ले लें या नए मॉडल की स्विफ्ट ले लें, फिर ये काम शुरू हो जाएगा। चोरी होती रहेगी, मेडिसिन ये तो होती रही है, अभी भी होगी, से होती जा रही है और ये रुकेगी नहीं चोरी। आप और मैं अभी इंटरव्यू कर रहे हैं ना, हो सकता है अंदर कोई अमला का जो एहलकार है वो जेब में इंजेक्शन डाल रहा हो। ये है भी नहीं, ये है, ये ऐसा हो रहा है। हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, हम 1 घंटे से आधे घंटे से बकवास कर रहे हैं, अंदर चोरी हो रही है। तो अब ये एमएस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें और ये जो लाखों की मेडिसिन जो बाहर गई थी
ये किसने भेजी थी वो उसको पकड़े और उसको कैफरे के दार तक पहुंचाए, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़ है जी हमारा। हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। सीनियर एंकर क्राइम के हमारे साथ मौजूद है बिलाल खान साहब। चंद दिन पहले इन्होंने एक प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम मिलियंस पे गया था, व्यूज़ उसके आए थे, लेकिन उसके बाद ये गैंग, ये ग्रोह पकड़ा जनरल हॉस्पिटल के बाहर से। ये नौसरबाज ग्रोह था, लेकिन कहने का मकसद ये ना तो वो सरकारी मुलाजिम था, तो उनसे ये मेडिसिन कैसे बरामद हुई और हॉस्पिटल से वो मेडिसिन कैसे वो बाहर लेकर आते थे, ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए पुलिस को भी और एमएस को भी। तो बाकी क्या हालात है हॉस्पिटल आपके सामने है। हर चीज़, पार्किंग वाला इजाफी चार्ज करता है, उसके बाद कैंटीन जो है वो इजाफी चार्ज करते हैं, 10 रुपए की चीज़ 50 में बेचते हैं। ये सारी जिम्मेदारी एमएस साहब की है। मरियम साहिबा, आप जनरल हॉस्पिटल का भी राउंड लगाए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी राउंड लगाए, ज़रा चेक करें, या स्पेशल ब्रांच की यहाँ पर लगाएं, ज़रा यहाँ पर स्पेशल ब्रांच आए, चेक करें यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन करप्शन कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, ताकि पता चले। अल्लाह हाफिज़।